मोहन कैबिनेट से जुड़ी सीधी आपको ब्रीफिंग में लिए चलते हैं। डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी है कि 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा लाभदायक रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास कार्यक्रम को गति मिलती है। इसलिए 11 अप्रैल को उनका आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं, जहां पर एनडीडीबी तथा दुग्ध महासंघ के मध्य में एमओयू निष्पादित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में एनडीडीबी का खासतौर से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के द्वारा काम का जो उनका पृष्ठभूमि रही है, इसलिए उनके साथ एमओयू करके दुग्ध महासंघ के साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम, उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा। और ये खुशी की बात है कि अमित शाह जी गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 12 से 14 अप्रैल 12, 13, 14 अप्रैल को विक्रमोत्सव का आयोजन दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के सभी साथी इस दौरान वहाँ पर रहेंगे और एक एक्सपोजर, राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर सम्राट विक्रमादित्य के जो शासन करने की, सुशासन की स्थापना का जो उनका इतिहास रहा है, उसका नाटक के माध्यम से मंचन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापक एक्सपोजर होगा। ये मध्य प्रदेश के लिए सम्राट विक्रमादित्य का उज्जैन में जिस तरीके से उनका इतिहास है, उससे देश अवगत होगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने विक्रमोत्सव का आयोजन लाल किले में करके, वो भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो अंबेडकर नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों में के निर्माण के लिए 4,303 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी कैबिनेट को दी है आज, जिसमें ग्वालियर पश्चिम बाईपास 28.8 किलोमीटर, संदलपुर नसरुल्ला गंज बाईपास, राहतगढ़ बरखेड़ी बाईपास, सागर बाईपास, इन चारों महत्वपूर्ण सड़कों को मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी का कैबिनेट में आभार व्यक्त किया है। एग्रो विजन मंदसौर, दमोह, मुरैना तथा नरसिंहपुर में इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। किसानों की फसलों का उपार्जन के लिए सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में चना, मसूर, सरसों, तुअर और गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य जो तय हुए हैं उसके आधार पर 26 रुपये में जो उपार्जन हम कर रहे हैं गेहूं का, वो हमारे संकल्प पत्र की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2700 रुपये 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन हम करेंगे, ये तय किया था प्रति कुंटल, और अभी 1.25 साल हुए हैं और 2600 में गेहूं का उपार्जन इस वर्ष हो रहा है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5,000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौ अभ्यारण्य भी कहते हैं,
उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गोवन से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के पूरी के बाद में। और तीसरा, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये उसी नदी जोड़ो योजना के कारण ये सिंचाई बढ़ेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन किया था। इसके लिए जो सूचकांक बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो सूचकांक का बंधन समाप्त करके और इस योजना को मंजूरी आज प्राथमिकता के आधार पर दी गई। इसमें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होकर देगी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम एवं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं के परीक्षण की भी प्रशासकीय स्वीकृति आज दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एडसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन करने का फैसला हुआ है, जिसमें सीखने में वृद्धि की कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, कई पैरामीटर्स हैं जिस पर उनके साथ मिलके और गुणवत्ता में सुधार के कार्य को हाथ में लिया जाएगा। किसके साथ ये एडसिल है। एडसिल इंडिया लिमिटेड। PSU है। राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, नगद ऋण सुविधा हेतु सरकारी गारंटी, कैश फ्लो बना रहे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसके लिए समय समय पर सरकार गारंटी देती है, जिसके आधार पर वो अपने पूंजी प्राप्त करके और कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक तीनों वितरण कंपनियों के 24-25 से 28-29 तक प्रतिवर्ष 12,466 करोड़ रुपए की नगद साख सुविधा कार्यशील पूंजी ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति ऋण अवधि तक प्रदान किए जाने का निर्णय आज हुआ।